राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गांधी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं का कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने महात्मा गांधी के दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलने का प्रण भी लिया है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष सुमन भारती ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा व न्याय के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया था, जिससे आज सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनाकर चलने का प्रण लिया है। पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता वर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए गए अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत में आज़ादी प्राप्त की थी और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर देश ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया था। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व समय में 30 जनवरी 11 बजे जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, तब विशेष सायरन प्रशासन के द्वारा बजाया जाता था, जो अब बंद हो चुका है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन को सायरन बजाने का काम फिर से शुरू करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी देश को आज़ाद करवाने वाले महात्मा गांधी के बलिदान को याद रख सके। कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिलवाई थी और उन्हीं के द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग पर चलकर कई देशों ने आज़ादी प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की किसी अहिंसा की सोच के चलते विभिन्न देशों में उनकी प्रतिमा पर आज भी माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कि उस महान विभूति की आत्मा के लिए आज हम यहाँ सब कांग्रेस जन जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे संपूर्ण जीवन में एक न्याय और अहिंसा के ऊपर चलकर पूरे विश्व में एक ऐसा उदाहरण दिया कि जिन्होंने बिना हथियार लिए हुए एक राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई और न्याय और शांति के ऊपर और अहिंसा के ऊपर चलकर जो है वो उन्होंने एक लोगों को जो है वो संविधान लोगों को एक प्रेरणा दी कि सब जो है वो न्याय के ऊपर अगर आप लोग चलेंगे तो आपको जो है वो एक जो मंजिल जो होगी वो हासिल होगी। और साथ में ही उन्होंने एक सपना जो भारत को सजोया था कि भारत जो है वो कैसा दिखे, तो उसके लिए भी आज हम लोग उनकी जो विचार थे, जो उनका जो सोच थी, उसको लेकर आगे जो बढ़ रहे हैं और उन्हीं विचारों के ऊपर आज हम कांग्रेस जन यहाँ प्रण लेते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो एक सोच देश को लेकर जो उनके विचारों में थी, उसी को आज हम सब जन जो है वो महात्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शहादत दिवस है, 77वां शहादत दिवस है उनका, और पूरा भारतवर्ष, न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि ये महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने हमें बिना खड़ग बिना हथियार जो है आजादी दिलाने का रास्ता दिखाया। और न केवल भारतवर्ष ने उनके दिखाए रास्ते पर आजादी हासिल करी, बल्कि अन्य देशों ने भी उनके दिखाए रास्ते पर जो है वो आजादी हासिल करी। और उसी के प्रतीक स्वरूप आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में महात्मा गांधी के जगह जगह जो है वो मूर्तियां जो है स्थापित की गई हैं। और आज इस शहीदी दिवस पर हर जगह जो है वो फूल मालाएं जो है उनके इस शहीदी दिवस को, उनके इस शहादत दिवस को मनाने के लिए उनके ऊपर श्रद्धांजलि जो है वो सब लोग अर्पित कर रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग भी यहाँ पे आए थे और हमने भी यहाँ पे आके महात्मा गांधी जी के चरणों में अपनी श्रद्धा पूर्ण जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आज पूरा राष्ट्र को छोड़कर पूरी दुनिया के लोग उनको याद करते हैं। उनको इसलिए याद करते हैं कि वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने सिर्फ एक धोती और लाठी के तहत
पूरे हिंदुस्तान के एक एक स्टेट को एकत्रित किया, उनके लोगों को जो विभिन्न विभिन्न जाति और प्रजाति के और अलग अलग भाषाओं के थे, उन सबको इकट्ठा कर कर एक राष्ट्र जो हिंदुस्तान है, आज हम इसके ऐसे नागरिक हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, आराम से हम आप लोगों के साथ संपर्क भी रख सकते हैं और अपनी बातों को आगे पेश भी कर सकते हैं। तो इस करके इस पुण्यतिथि पर हम उन्हें जरूर याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। आज मैं एक जरूर बात बोलना चाहूंगी कि बड़े सालों से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, बेशक वो जिला स्तर का था या बेशक स्टेट स्तर का था, वो 11 बजे सायरन जरूर बजाता था ताकि एक किस्म से हम उनको याद रखें। मैं चाहूंगी कि ये प्रथा जो है, अगर ये बंद हुई है तो ये आगे भी इसको अपनाया जाए, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा सा याद आ जाता है कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे उन्होंने हमारे लिए क्या त्याग किया है, और उस त्याग को याद करते हुए हम जिस तरीके से इस हिंदुस्तान में जी रहे हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी बातों को और उनके उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़ भी सके, और हमारे जो आगे बच्चे हैं जो शायद आज भूल चुके हैं कि कौन हमारे राष्ट्रपिता हैं या कौन हमारे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान को बलिदान दिया है एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो हमें वो एक यहाँ पर जागृति लाना बहुत जरूरी है। और मैं समझती हूँ कि इतने सालों से जो हमारा देश मुगलों, मुसलमानों और अंग्रेजों के अधीन था,